अरे क्या बोलते हो, इस गांव में हम रह जाते हैं। यहाँ पर तो हमारे रहने के लिए बहुत सारी जगह है। देखो कितने सारे कचड़े भरे हुए हैं, खाली टायर, बाल्टी, टीन। यहाँ पर तो हमारे मनपसंद की चीज है। देखो वहाँ पर कितना गंदा पानी है। हमें रहने के लिए तो बहुत अच्छी जगह मिली है। अरे वाह भाई, तुम तो पूरा ठीक बोल रहे हो। अरे ये तो हमारे रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। बहुत मजा आएगा यहाँ रहने में। पड़ोस के गांव में तो हमारे काटने से बहुत सारे लोग बीमार हो गए हैं और वहाँ पर भी साफ सफाई चल रहा है। हमारे रहने के लिए और जगह ही नहीं बची। ठीक कहते हो, हम यहाँ पर ही रुकेंगे। अरे देखो एक आदमी आ रहा है, देखो उसको काटते हैं। चलो 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 उसको काटते हैं। हाँ भाई, अरे ये तो बहुत हृष्ट पुष्ट लोग हैं। इन लोगों का खून हमें बहुत स्वादिष्ट लगेगा। देखो पड़ोस के गांव में खून तो हमें बहुत फीका ही लग रहा था। देखो कैसे ही लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हमारा जो सूंड है मीठे ताजे खून को तरस रहे हैं। चलो चलो उसको काटते हैं। अरे वाह, इसका खून तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे ये क्या, मच्छर काट रहे हैं? अरे भाई, इसका खून तो पीने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत स्वादिष्ट है। चलो चलो सब मिलके हमारे पास पड़ोस में जितने भी सारे मच्छर है सबको बुला लाते हैं। हमारे बच्चे सब यहाँ पर खुशी से रहेंगे। इतने में सारे मच्छर आ गए। मच्छरों का पूरा झुंड इस गांव में आ गया और भोलाराम को बुखार हुआ। भोलाराम बाहर ही बैठा था कि तभी उसका दोस्त आया। अरे भोला, ये क्या हुआ तुझे? सर्दियों के दिन जैसा तू चादर ओढ़ के बैठा है। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये अभी बारिश का मौसम शुरू हुआ ना, इसीलिए थोड़ी दो तीन बारिश में मुझे बुखार आ गई। ये चला जाएगा, 2 दिन में चला जाएगा। हाँ हाँ, मैं भी अभी जा रहा हूँ दवाई लाने। थोड़ा बुखार का दवाई लाके घर में रख दूं। मेरे लिए भी 2 बुखार की दवाई ले आना। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे ये बुखार क्यों नहीं छूट रहा? इतने दिन हो गया। ओहो, मेरा कमर कितना दर्द कर रहा है। मेरा घुटना तो मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। गांव के स्कूल के शिक्षक वहां से जा रहे थे। अरे भोला, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों चादर ओढ़े बैठा है? मास्टर जी क्या करूं, 5-6 दिन से बुखार है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा। अरे क्या बोल रहे हो, 5-6 दिन से बुखार है? अभी तुमको तो जाके अपने खून को टेस्ट करवाना चाहिए अस्पताल में, क्योंकि यहाँ पर तो अभी बहुत सारी बीमारियां हो रही है। डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, ये सब हो रहा है। अभी तुम जाके अपना खून को टेस्ट करवा लो। हाँ मास्टर जी, आपने ठीक कहा। हाँ, मैं आज ही जाता हूँ, मेरा खून टेस्ट करके आता हूँ। तभी गांव के सारे लोग बैठे हुए थे। भोलाराम वहां से निकल रहा था। अरे भोला भैया, क्या हुआ आपका? अरे क्या, मुझे तो डेंगू है। हाँ मुझे तो डेंगू है, मेरे रिपोर्ट में निकला है। क्या, डेंगू? ऐसे बोल के सब कहाँ इधर उधर भागने लगे। अरे हमें भी डेंगू हो जाएगा, अरे हमें भी डेंगू हो जाएगा। चलो 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 भागते हैं, चलो भागते हैं। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों सब भाग रहे हैं? क्या हुआ? तभी भोलाराम का बेटा अर्जुन आया। अरे पिताजी, आपको डेंगू है। डेंगू बहुत खतरनाक बीमारी है, इसीलिए सारे लोग आपसे भाग रहे हैं। आप चलो घर में आराम करो, मैं दवाई लेके आता हूँ। आप चलो घर में आराम करो। मैं और मेरे सारे दोस्त अब सब निकलते हैं। गांव में जितने सारे कचड़े, जितने सारे टूटे फूटे कबाड़ी है, उसको सब निकाल के साफ करेंगे। नहीं तो उसी में डेंगू का मच्छर बैठता है, उसी में उसका घर होता है। हाँ क्या, तुझे कैसे पता? अरे पिताजी, आप तो समाचार नहीं देखते हो। समाचार में ये सब दिखाता है। डेंगू मच्छर, ये सब जितने गंदे पानी जहाँ पर जमा हुए हैं, कचड़ा जहाँ पर है, कबाड़ी जहाँ पर है, सब टूटे फूटे बर्तन, टूटे फूटे प्लास्टिक के डिब्बे,
इस सब को घर के आसपास बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, सबको साफ करना है। अर्जुन ने अपने सारे दोस्तों को बुलाकर गांव में जितने सारे कचड़े थे सब साफ करने लगे। गांव में एक बुढ़िया रहती थी, वो बहुत कृपण थी, एक भी दाना किसी को नहीं देती थी। उसी के घर में गए तो वहां पर बहुत सारा कचड़ा पड़ा हुआ था, बहुत सारा कबाड़ी उसके घर के पास था। सारे बच्चे गए, अरे देखो दादी के घर में तो कितने सारे मच्छर होंगे, देखो कितना कबाड़ी जमा किया है, चलो उसको पहले साफ करते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। ऐसे करके जैसे वो उसके कबाड़ी में हाथ मारने लगे, बुढ़िया तुरंत बाहर आ गई। अरे तुम लोग सब क्या कर रहे हो? अरे तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? ये मेरा कबाड़ी मैं बेचूंगी और उससे तो मुझे 20-30 रुपया मिल ही जाएंगे। भागो नहीं तो अभी सांप को मारूंगी। अरे दादी तुम समझ नहीं रहे हो, अभी ये सब जितना जमा किया है ना उससे 20-30 रुपए तुम लाभ नहीं ले पाओगी। इसमें सब मच्छर भरे हुए हैं जो तुमको काटेंगी, तुमको डेंगू बुखार होगा। इसमें कितना खर्चा होगा पता है? अस्पताल में जाओगे, डॉक्टर इंजेक्शन लगवाएगा, कितना खर्चा होगा, 20-30 हजार तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। समझ में नहीं आ रहा क्या दादी? अरे सब मेरे सामान नीचे रखो। अरे तुम्हारा इतना साहस, मेरे सामान को लेकर भागोगे? अरे रखो, नहीं तो सबको मार के भगाऊंगी। मुझे तो पता है, मैं नारियल तेल लगा लूंगी, कोई भी नहीं मच्छर काटेगा मुझे। अरे दादी समझ रहे हो? अरे दादी क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम ही बीमार पड़ोगी, तुम ही बीमार पड़ोगी। भागो नहीं तो सबको मारूंगी, भागो भागो। अरे चलो 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 चलो। थोड़ी देर के बाद 2 मच्छर जाकर बुढ़िया को काट लिया और बुढ़िया को बहुत तेज बुखार आई। अरे रघु, अरे रघु, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है, मैं तो कांप ही रही हूँ, मुझे थोड़ा चादर ओढ़ दो। रघु आया। अरे माँ, तुमको तो अस्पताल लेना पड़ेगा, तुम्हें तो इतनी तेज बुखार है, चलो तुमको मैं अस्पताल लेके जाता हूँ। अर्जुन और उसके सारे दोस्त मिलके गांव को पूरा साफ कर दिया। जहां पर भी गंदे कचड़े पानी जमे थे, पानी के गड्ढे को डाल के भर दिया और जहां पर सब कचड़ा कबाड़ी था सबको साफ कर दिया। मच्छरों में विचार होने लगा, अरे भाई अब क्या करें, इस गांव के लोग तो बहुत जागरूक हो गए हैं, सब हमारा सारा घर तो इन्होंने नष्ट कर दिया, हम यहाँ पर कैसे रहेंगे, अभी तो हम भी मरने वाले हैं। हाँ भाई तुमने तो ठीक बोला, चलो चलो इस गांव को छोड़कर जाते हैं, हम जितने भी बचे हैं हमें भी तो जीना है ना, चलो चलो कभी फिर मौका मिलेगा तो फिर से इस गांव में आएंगे। हाँ हाँ चलो चलो। तभी बुढ़िया अस्पताल से ठीक होके घर आई। सबने पूछा, क्या दादी क्या हुआ? अरे तुम लोग सब ठीक बोल रहे थे, देखो मेरा कितना खर्चा हो गया, मैं तो अभी बच के आ गई। अगर मैं पहले से तुम्हारी बात मानती तो आज मेरा इतना खर्चा नहीं होता। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।